तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जिनवू और उसकी टीम रेड गेट के अंदर फंस जाती है। ये ए रैंक हंटर किम अपना 100 IQ दिमाग लगाता है, ग्रुप को डिवाइड करता है और उल्टा स्काई पोपट बन जाता है। लोंडे का पूरा ग्रुप ही उड़ जाता है, आइस एल्फ्स इन्हें मार देते हैं। तो हाँ, एपिसोड 2 यही से शुरू होता है। जिनवू उन आइस बेयर्स को भी अपने आर्मी में ज्वाइन करता है जिनको उसने मारा होता है, मतलब खुद उसने नहीं पर उसकी शैडो आर्मी के थ्रू। बाहर हम इन लोगों को देखते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि रेड गेट के अंदर टाइम जल्दी बीतता है। मतलब अगर बाहर की दुनिया में 3 घंटे हो तो अंदर 3 दिन बीत जाते हैं। डोंगसू बोलता है कि इतने समय में तो जिनवू मर भी गया होगा, मतलब उसका आने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। पर तभी वो बोलता है कि जिनवू तो व्हाइट टाइगर गिल्ड में नहीं है, तो मतलब वो यहाँ पे क्या करने आया है। ये बंदा उसे कवर करने की कोशिश करता है और बोलता है कि वो तो बस यहाँ ऑब्जर्व करने के लिए आया था। पर तभी डोंगसू मतलब समझ जाता है कि कुछ तो मतलब छुपा है इसके अंदर। वो उसे पकड़ के बोलता है, झूठ मुझे पसंद नहीं है, सच सच बता दे वरना तेरी तो गई फिर। पर तभी व्हाइट टाइगर गिल्ड का लीडर यूनू आता है जो उसे बचा के बोलता है, अबे ओए, जब यह बड़े हैं तो बच्चों से क्या बात कर रहा है, इधर देखना। अब इन दोनों के बीच थोड़ी बहस हो जाती है और ये दोनों ही अपना ऑरा छोड़ते हैं। ये एक दूसरे को पंच करते हैं, पर तभी इनके बीच जिनचुल आ जाता है और उन्हें रोक देता है। मतलब वो उन्हें डायरेक्टली नहीं रोकता, पर वो खुद ही रुक जाते हैं क्योंकि वो थोड़ी ना जिनचुल को मारना चाहेंगे। जिनचुल डोंगसू को बताता है कि उसने खुद जिनवू की टेस्टिंग की है और उसमें कुछ गड़बड़ नहीं है, मतलब वो रिओवेकन नहीं हुआ है और ना ही उसके पास इतने पावर है कि वो तुम्हारे भाई को मार सके। इसलिए वो बोलता है कि वो उसे छोड़ ही दे। पर डोंगसू बोलता है कि जिनवू योजिन के अंदर काम करता है। हाँ, ये वही बंदा है जिसने जिनवू के साथ डील करी थी, वो उसके साथ काम करेगा कुछ शर्तों पर। तो देखो, डोंगसू को यह लगता है कि योजिन ने उसके भाई को मारने का जाल बिछाया था। जिनचुल बोलता है तो इस सबसे जिनवू का क्या लेना देना। बेसिकली डोंगसू को बस जिनवू को मारने का कुछ बहाना चाहिए और कुछ नहीं। अब अंदर किम इन लोगों को देखता है जो मजे से खाना ठूस रहे हैं। ये बंदा पागल हो जाता है, साला इनके पास इतना सामान है, खाने का भी बंदोबस्त है और किम के पास कुछ भी नहीं, तो इसलिए वो हार गया। वो इनको मारने आगे जाता है, पर तभी जिनवू उसे एक रैप्टा मार के नीचे सुला देता है। बहुत बोल रहा है बे तू, तेरे साथी तेरे वजह से मरे और दोष हम पे डाल रहा है। तभी वो बोलता है कि तुम्हें अपने प्रेजेंस छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा ऑरा इतना ज्यादा है कि मैं तुम्हें सेंस कर पा रहा हूँ। तभी वही आइस एल्फ्स आते हैं जो अपनी प्रेजेंस को हाइड करके रखे थे और अभी ये किम के जरिए इनके पास आया है। अब इनका बॉस इसे कुछ बोलता है और जिनवू इसकी लैंग्वेज समझ भी जाता है, जिससे खुद भी शॉक, क्योंकि ये तो मॉन्स्टर्स है और जिनवू एक इंसान, तो वो इनकी भाषा कैसे समझ सकता है। उसे लगता है कि उसके सिस्टम की वजह से हुआ है। इनका बॉस बोलता है कि उनके एक बंदे ने बताया था कि एक ताकतवर इंसान यहाँ पे आया है, तो वो उससे लड़ना चाहता है। हाँ, जिनवू की बात हो रही है। वो बॉस अपनी बात कंप्लीट करता, लेकिन तभी जिनवू फटाक से उसके सर को ही उड़ा देता है, मतलब जिसकी बात वो बॉस कर रहा था उसके। वो बोलता है, तो हाँ क्या बोल रहा था तू, अब बोल। बॉस उससे इम्प्रेस होता है और बोलता है, तू तो इंसान भी नहीं है, तो तू उनके जैसे क्यों बन रहा है। जिनवू को कुछ समझ नहीं आता, तो वो बताता है कि उनके दिमाग में आवाज आती है कि इंसानों को मारो, लेकिन अब जब वो जिनवू को देख रहा है तो उसे कुछ भी आवाज नहीं आ रही है कि इसे भी मारो। जिनवू को लगता है कि शायद ये भी उसके सिस्टम की वजह से है, क्योंकि सिस्टम के हिसाब से वो एक प्लेयर है ना कि एक इंसान। खैर, ये जिनवू को ऑफर करता है कि वो उसे छोड़ देगा, इसके बदले कि जिनवू अपने दोस्तों को उनके हवाले कर दे, मतलब उन्हें मारने दे। पर जिनवू बोलता है कि तुम हो कौन और ये सब क्यों कर रहे हो। वो उसे कुछ बताता है, लेकिन तभी एक ग्लिच होता है और उसकी आवाज कट जाती है। तो देखो, जिन्होंने मानवा पड़ी है उन्हें पता है कि यहाँ पे क्या हुआ है। खैर, जिनवू थोड़ी ना उसके ऑफर को एक्सेप्ट करेगा। ये बोलता है, अबे तू तो अकेला है और हम सबका सामना करेगा तू। इस पर जिनवू एक स्माइल देता है और अपनी शैडो आर्मी को बुलाता है। अब ये लोग सब कि क्या है भाई, ये क्या चल रहा है इधर। खैर, इनके बीच फाइट शुरू होती है और इस बीच जिनवू बोलता है कि उनका बॉस मेरे से भी ज्यादा ताकतवर है, इवन अगर इग्रिस और वो साथ लड़े तो भी उसको हरा नहीं पाएंगे। अब ये दोनों भी लड़ते हैं और बॉस जिनवू के ऊपर थोड़ा भारी पड़ता है। ये उसे अप्रिशिएट करता है कि चलो कोई तो मेरे टक्कर में आया। पर तभी उस पर एक मैजिक हंटर हमला करता है। इधर ये बंदा किम जिनवू पे गुस्सा होता है, साला इसने मुझे मारा, रुक अभी तेरे को बताता हूँ। वो उसे मारने जाता है। पीछे से ये बंदा और सामने बॉस दोनों इस पर हमला करने जाते हैं। अब इससे पहले कि किम जिनवू को मारे, जिनवू इग्रिस को बुलाता है और किम को एक ही बार में खत्म कर देता है और उसे भी अपनी शैडो आर्मी में ज्वाइन कर लेता है। अब ये जिनवू को उससे अटैक से बचाता है। जिनवू उसका नाम आयरन रख लेता है। आयरन अब इसके बॉस के साथ भिड़ जाता है। बॉस बोलता है, अब ये बच्चे क्या भेज रहा है, ये अकेला मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो जिनवू और इग्रिस भी इसे ज्वाइन कर लेता है।
अब बॉस इन तीनों से लड़ता है और कड़ी टक्कर देता है। वो इन तीनों को ही संभालता है, पर फिर भी उसे एक घाव लग ही जाता है जिन्हों के हाथों। जिन्हों बोलता है तेरा तो ठीक है, लेकिन तेरे दोस्त लोग तो टपक गए हैं, अब तो तू भी जाएगा। बॉस जिन्हों को मारने आगे जाता है, पर जिन्हों अपना हथियार ऊपर फेंकता है। इससे बॉस को लगता है कि ये क्या फालतू हरकत है, लेकिन तभी जिन्हों अपनी एबिलिटी से उस हथियार को कंट्रोल करके सीधा उस पर ही मारता है। बॉस इससे थोड़ा बहक जाता है और तभी आयरन उसे पकड़ लेता है। साथ में मैजिक हंटर्स भी इस पर आग छोड़ता है, लेकिन फिर भी ये बॉस इससे बच ही जाता है। पर तभी जिन्हों उस पर हमला करके उसे रोकता है और आयरन अपना फाइनल ब्लो उस पर लैंड करता है, जिससे बॉस खत्म हो जाता है। अब इसके मरने के बाद फिर भी आयरन उसे मारता ही है। जिन्हों बोलता है अरे बस कर भाई, मर गया वो, कितना मारेगा उसे। अब बाकी के सोल्जर भी आयरन से खुश होते हैं। जिन्हों इनके पास अगर बोलता है वादा पूरा किया कि नहीं, तो चलो अब घर। तभी वहाँ गेट भी ओपन होता है, पर जाने से पहले जिन्हों कुछ करना चाहता है। अब वो क्या है आगे पता चलेगा। अब बाहर ये लोग हैरान होते कि गेट खुल गया, लेकिन लीडर को ये देखते विश्वास नहीं होता कि इनका टॉप ए रैंक हंटर वापस नहीं आया और सिर्फ लो लेवल के हंटर सिर्फ वापस आया है। जिन्हों वहां से जाता है, पर तभी लीडर उससे कुछ सवाल पूछता है। जिन्हों उसे बोलता है कि वो थका हुआ है, इसलिए उसे मना करके जाने लगता है। लीडर बोलता है कि उसके गिल्ड से 6 लोग मिसिंग है, तो इसलिए उसे जवाब देना ही पड़ेगा कि अंदर क्या हुआ है। पर जिन्हों उसे घूर के देख के बोलता है हाँ, पर लेकिन इसमें से मैंने 2 लोग भी बचाए है ना, तो क्या तेरा फर्ज नहीं बनता कि तू मुझे अप्रिसिएट करे। यून उससे माफी मांगता है और जिन्हों वहां से चला जाता है। अब ये लड़की बताती है कि बॉस को हराने के बाद जिन्हों का मूड थोड़ा बदल गया था, शायद वो थक गया है इसलिए। अब पहले तो सिर्फ यही बंदा जिन्हों के पीछे पड़ा था, और अब खुद गिल्ड मास्टर भी इसके पीछे पड़ा है। वो बोलता है कि ये बंदा अपने गिल्ड में आना ही चाहिए। अब इधर जिन्हों उस लड़की को घर छोड़ के वापस जाता है, और यहाँ में पता चलता है कि क्यों जिन्हों गुस्सा था। दरअसल वो उस बॉस की शैडो को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाया, उसे अपने आर्मी में ज्वाइन नहीं कर पाया, क्योंकि वो बहुत ताकतवर था, इसलिए तब जिन्हों थोड़ा गुस्सा हो गया था। खैर जिन्हों को उसकी शैडो तो नहीं, पर उसका हथियार जरूर मिल गया। खैर जिन्हों घर जाता है, ब्रेकफास्ट करता है, और कुछ समय बाद उसे मिलने योजिन आता है, वही अपने रेड पे जाने के लिए। जिन्हों उसके साथ जाता है और बीच रास्ते में वो उस लड़की को भी लेता है, जिना के दोस्त। योजिन सोचता है अबे साला, मास्टर तो लोंडी आवाज निकला। वो बोलता है अरे सर वो अंडर एज है, 18 साल से कम की है। जिन्हों बोलता है हाँ तो क्या, तुझे क्या लगा मैं उम्र देख के सॉरी 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 सॉरी। खैर ये लोग निकलता है और हम भी निकलता है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।